अभी हमारे साथ हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मसूद हसन शब्बू साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है आई कैंप लगाने की, इसका विचार कैसे आपके मन में आया? देखिए, असल जो बच्चे होते हैं तो जब बच्चों को क्लास में देखा जाता है तो उससे मुझे एहसास हुआ कि कुछ बच्चे में ये बताया कि जो हम पीछे वाले बेंच पर या दूर बेंच पर बैठते हैं तो ब्लैक बोर्ड में या वाइट बोर्ड पर जो है सही से जो विज़न है क्लियर नहीं हो पाता है। जो हमारा देखने का जो उसको जो देखा जाता है वो हमको क्लियर नहीं आता। तो इस तरह का जो है क्लास में हमने सारे क्लासेस में मुआयना किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे एक आई चेकअप कैंप लगाया जाए और लगाकर बच्चों का उसमें आई को चेकअप करवाया जाए समय रहते ही। अगर समय रहते ही इनके आँख का जांच नहीं होता है तो आँख जैसी नेमत जो खुदा की सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत नेमत है, वो नेमत से अगर हमारी लापरवाही हुई तो हो सकता है कि महरूम हो सकते हैं इससे। इसलिए हमारे जहन में ये ख्याल आया और ख्याल आते हुए हमने इसका आयोजन किया। फिर जब पटना में हमारे ये चीफ़ इंजीनियर रियाज साहब हैं और डॉक्टर निखत कौसर, अभी मैं अपने बच्चों को दिखलाने गया था वहाँ पर, तो इनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने इनसे गुजारिश किया कि आप ताजपुर में भी अपने एक दिन दें और हमारे स्कूल में कैंप लगाएं। तो मैं इनका बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त को निकाल कर मुझे अपना वक्त दिया। और ये मैं इनके बारे में बता दूं कि ये अरविंद हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है आई का, कम्बेटूर में, तमिलनाडु, वहाँ से बिलोंग करती हैं। अभी पिछले हफ्ते वहाँ से आई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है और हमारे स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है कि ऐसे डॉक्टरों के ज़रिए से बच्चों का आँख चेकअप हुआ। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खुदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन जैसे लोगों का मुबारक कदम यहाँ पे पड़ा। छोटे बच्चों में तो जनरली रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम ही होता है, मतलब जो आप नॉर्मल भाषा में समझिए कि चश्मे का प्रॉब्लम। तो अगर उनको छोटे बच्चों को नहीं जांच किया जाएगा आँख तो उनको पता भी नहीं चलता है। वो उसी से हैबिचुएटेड हो जाते हैं और उसी को डेवलप कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा ही सब लोगों को दिखता होगा। तो जब तक हम लोग उनका चेकअप नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि उनको कोई प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है, उनको चश्मे की ज़रूरत है। जनरली देखा गया कि बड़े भी हो जाते हैं बच्चे। इवन अभी भी मैंने देखा कि 13 ईयर्स ओल्ड 14 ईयर्स ओल्ड बच्चे, वो उनको पावर है, मतलब 6/18 विज़न है, 6/12 विज़न है और वो अनअवेयर हैं इससे। उनको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा विज़न इतना कम है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बल्कि हर एक स्कूल में ये होना चाहिए और जिससे पता चलेगा बहुत सारे बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, ये बताइए कि आज जिन बच्चों को आपने देखा या बुज़ुर्गों को देखा, उनकी आँखों की बीमारी के बारे में जो सजेस्ट किया, उसमें जो चश्मा है या दवाई है, इसके अलावा क्या ज़रूरत है जो अगर किया जाए तो बीमारी कम हो? देखिए, ये तो जनरली होता है कि आँख के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर मायोपिया है यानी माइनस का पावर लग रहा है, वो भी आँख के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और हाइपरमेट्रोपिया है वो भी आँख के स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। तो इसको तो चश्मा से भी दूर किया जाएगा और प्लस थोड़ा सा खान पान पे भी ध्यान देना है कि विटामिन ए का जिसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, उसका सेवन करना चाहिए। जैसे कि आप पपाया ले लीजिए, कैरेट ले लीजिए, स्पिनच, पालक साग जो जिनको बोलते हैं वो ले लीजिए। ये सब जो है वो बच्चों को ज़्यादा देना चाहिए। और इसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा मतलब छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ये सब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से एडिक्ट हो गए हैं। तो ये बहुत मतलब डेवलप करता है, मायोपिया डेवलप करता है। अभी जैसे लॉकडाउन को कोविड के ड्यूरेशन में मोस्टली बच्चे क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। क्लास में उनको या तो गैजेट में ही किसी ना किसी गैजेट में ही वो यूज़ कर रहे थे, या तो मोबाइल से या तो लैपटॉप से। इससे अभी बहुत ज़्यादा मतलब मायोपिया का समझिए ड्रास्टिक इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। तो मोबाइल और लैपटॉप ये चीज़ें बच्चों को कम से कम देना चाहिए। 1 घंटा बहुत है उनके लिए। टीवी देख लें, टीवी उतना ज़्यादा
हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये जो मोबाइल है और ये जो लैपटॉप है ये हार्मफुल